पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया के कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज सबको मैं कहता हूं गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज मंगल 27 रमजान मुबारक 1444 हिजरी, अप्रैल की 18 तारीख सन 2023 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा दिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आगे किस्म के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर दिल एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजर रहा होगा। एंजॉय करते हैं इस गाने को। तकरीबन 3.25 मिनट के बाद और एक बार फिर से आपकी खिदमत में होता हूँ वापस प्रोग्राम में। अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं with the hashtag sunrise with Adil। Yeah, welcome back to Our Strings with Chai and yeah, good morning जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है। कराची में आज की जो सुबह है वो कल की सुबह के मुकाबले में थोड़ी सी मुख्तलिफ है, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया था कल के बहुत चमकदार सी धूप निकली हुई थी, लेकिन आज जो है ना वो काफी बुलंद बाला, काफी जबरदस्त सी बुलंदी पर जो है ना वो बादलों की एक तह सी है जो कि धूप की जो शिद्दत है उसको यकीनी तौर से काफी कम कर रही है। वैसे पाकिस्तान के बहुत सारे हिस्सों में जो है वो कल बारिश भी हुई, मेरे ख्याल से अभी भी जो है ये कुछ बारिश का सिलसिला चल रहा है। इट वॉज प्रेडिक्टेड, इट वॉज इन अ सरप्राइज और समथिंग। ये अच्छा स्ट्रॉन्ग सा सिस्टम जो है वो बज़ाहिर नजर आ रहा है और ख्याल यही है कि आज इस्लामाबाद हुआ, पेशावर हुआ, बल्कि दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान के कुछ जुनूब मगरबी इलाकों में भी जो है वो बारिश के चांसेस हैं, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि ये बादल जो हैं ये कुछ इवन तो कराची की तरफ बढ़ तो रहे हैं, लेकिन कराची की तरफ पहुंचते पहुंचते क्या इन बादलों में वो शिद्दत रहेगी अब से कुछ घंटे बाद, दैट रिमेन्स टू बी सीन। बहरहाल जी 27th रमजान इट इज, व्हिच मींस आइदर अब अगर हम आज के बाद की बात करें तो 2 या 3 रोजे जो हैं वो अब रह चुके हैं। एंड आई थिंक अब वो रमजान का फेज डेफिनेटली आ चुका है। नहीं, मैं वो ईद के बाद वाला बात नहीं कर रहा कि सारे काम ईद के बाद होते हैं, लेकिन आई थिंक मेंटली और फिजिकली दिस इज द टाइम व्हेन यू एक्चुअली स्टार्ट फीलिंग ड्रेन्ड। थोड़े से लोग जरा ना थोड़े से अब जरा मुश्किल हो रहा होता है। स्नो बॉल होते 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 रमजान का जो शेड्यूल होता है, 2 चीजें होती हैं, या तो पीपल गेट यूज्ड टू विद दैट और दूसरी चीज जो आती है वो ये आती है कि जनरली पीपल डोंट गेट यूज्ड टू विद दैट। मगर दूसरी चीज जो आती है वो ये आती है कि आप बस थक चुके होते हैं काफी ज्यादा and you're just waiting for the Eid. So I think that phase is there now. So well, Ramzan last 3 days here and क्या बात है जी, जबरदस्त। चलें जी, मुझे एक ब्रेक की जाने पड़ना है। ब्रेक बस 1 मिनट का ये ब्रेक है, इसका मतलब मैं गया और वापस आया और फिर उसके बाद वापस आके आप लोग के मैसेजेस जो हैं वो एक बार फिर से शामिल करते हैं। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। या वेलकम बैक। चलें जल्दी से आप लोगों के मैसेजेस मैं पढ़ना शुरू करता हूं, लेकिन मैंने स्क्रॉल डाउन करना शुरू किया था। इमी अली का मुझे ट्वीट नजर आ गया जिसमें एक मौलवी साहब बैठे हुए तकरीर कर रहे हैं, ऊपर कुछ बकरियां जो है वो घूम रही हैं। अच्छा, अब मैं उसका जिक्र तो शो में नहीं कर सकता, लेकिन मैंने उसको रीट्वीट कर दिया। जरा आप लोग देखिएगा यार, मौलवी साहब इन चक्करों में पड़े हुए हैं यार। चलें जी आगे बढ़ते हैं। और क्या सीन है? और ये सीन है कि जी अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं स्टिल इन सम विलेजेस ऑफ पंजाब बार्बर्स डोंट हैव शॉप्स, दे कैरी अ बैग एंड विजिट द होल विलेज डेली, ऑल्सो दे टेक वीट इंस्टेड ऑफ मनी अगेंस्ट हेयर कटिंग। अभी भी ये बार्टर ट्रेडिंग होती है, यानी ही ऑफर्स सर्विसेज और आप रिटर्न में जो है वो उसको गंदुम देते हैं। वैसे ठीक है यार, आई मीन किसी नाई की दुकान ना हो और वो सिर्फ मोबाइल नाई हो, अच्छा है, फिट सीन है। वैसे कहते हैं ना नो कैपिटल, कोई उसकी कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर ही नहीं है, वो अपना ऑपरेटिंग कॉस्ट है जिस पे अपना बिजनेस चला रहा है, बड़ा प्रॉफिटेबल होगा बिजनेस में। और क्या सीन है जी? तहसीन अमजद कह रहे हैं गुड मॉर्निंग आदिल भाई फ्रॉम ए टाउन। ओके, वी होल फैमिली डेली एक्सप्लोर वन फूड स्ट्रीट ऑफ कराची बाय वॉचिंग स्ट्रीट फूड चैनल एंड अदर फेमस यूट्यूबर्स ऑफ कराची। भाई आई विश I were in Karachi and enjoy scrumptious, tasty street food. Miss you Karachi. हाँ वैसे वाकई यार कराची के स्ट्रीट फूड जो है वो तो बड़े ही कमाल होते हैं और पूरे हर दुनिया में हर जगह स्ट्रीट फूड में खास बात होती है, इसमें तो खैर कोई शक नहीं है। लेकिन आजकल बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं और जो व्लॉगर्स हैं एंड ऑल, जैसे मैं आजकल देख रहा हूँ वो बहुत एक्टिव, हमारी बहन बेचती है मुझे वो इरफान जुनेजो का, अभी बीच में वो एक अल्लाह वाली बिरयानी भी गए हुए थे तारिक रोड की तरफ जो है, फिर उसके बाद नहीं सॉरी खुदारात की तरफ जो है, और फिर उसके बाद कल लच्छेदार पराठा आलमगीर उसका जिक्र कर रहे थे। आई थिंक इज मेकिंग शॉर्ट्स अबाउट द पराठास हियर, सो या आई मीन अमेजिंग। आगे बढ़ते हैं जी। जमाल अनवर कहते हैं मारूफ सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर के मालिक इलॉन मस्क अपनी
अपनी एक और कंपनी में जम कर लिया, जिसके बाद ट्विटर का अपना वजूद खत्म हो गया है. ओके, कहते हैं ट्विटर जो कि एक बहुत बड़ी सोशल मीडिया कंपनी थी, मगर अब सिरे से कंपनी रही है क्योंकि उसके नए मालिक इलॉन मस्क ने उसे अपनी कंपनी एक्स होल्डिंग्स कॉर्पोरेशन में जम कर दिया है. चलें, ठीक हो गया जी. ट्विटर खत्म नहीं हुआ, उन्होंने ट्विटर का कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है उसको चेंज किया है. ये थिंग आई थिंक इसको क्लैरिफाई आगे चल के भी जो है ना, मैं थोड़ा सा पढ़ लूं उस पर, फिर आपके साथ हम जरूर करते हैं. चौधरी साहब का मैसेज आया है, कहते हैं जी अबाउट टाइम कराची आइट शुड बी अलाउड टू कैरी लाइसेंस्ड पर्सनल आर्म्स विद देम. देयर इज नो अदर वे टू प्रोटेक्ट कराची. जी हाँ, अब तो आपको पता है ये सीसीटीवी कैमरास लगने की वजह से हर रोज ही कराची में मल्टीपल वीडियोस आ रही होती हैं कि किस दीदा दलेरी के साथ और किस आसानी और सुकून के साथ जो है वो लूटमार मचाई हुई है. अभी इफ्तारी की एक वीडियो आई है, आपने देखा कि जो सदर के इलाके में जिसमें एक नीले रंग में मलबूस कपड़ों में मलबूस एक आदमी जो है वो हंसता मुस्कुराता हुआ चोरियां, काफी खुश अखलाक किस्म का चोर लग रहा है वो, लेकिन ये बड़ा कॉमन हो गया है जी. और अभी आपको ये भी पता चला होगा कि एक मोटरसाइकिल एक बंदे की उड़ गई थी और वो मोटरसाइकिल में उस स्मार्ट आदमी ने ट्रैकर लगाया था. वो ना मोटरसाइकिलों के भी ट्रैकर्स आते हैं टाइनी से, तो ट्रैकर जो है जब उसने अपना ऑन किया मोटरसाइकिल चोरी होने के बाद या छिनने के बाद, तो पता ये चला कि जी कराची के एक थाने का जो है वो उसमें सिग्नल आ रहा था. और जब थाने में गए तो वहां पर मोटरसाइकिल मौजूद थी और थाने के कुछ एहलकारों को जो है इस वजह से सस्पेंड कर दिया गया और उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई अमल में आ रही है. लेकिन बहरहाल आई थिंक ये जो बत्ती जल रही थी, ये जो ट्रैकिंग लाइट आ रही थी जिस जगह से आ रही थी, काफी हद तक चौधरी साहब आपको ये बताती है कि कराची में जो मसाइल हैं उनकी गालबन वजह है क्या. आगे बढ़ते हैं जी, और क्या सीन है. रियाजुर रहमान साहब कहते हैं ऑन एन एयरक्राफ्ट सीट्स हैव लेटर डेजिग्नेशन HJK, skipping the letter I. This is because each seat has a row number followed by a letter. Letters that may be confused with numbers I, O and S. All right, बिल्कुल सही कहा आपने. 1, 0 and 5 are usually avoided for people with dyslexia. Well, thank you so much for sharing that very interesting fact. मुझे भी नहीं पता था कि ये I जो है ये क्यों skip किया जाता है. Thank you. जावेद साहब कहते हैं Ohio grand jury votes against indicting police in fatal shooting. ये लें जी, एक और जो है ना पुलिस वालों का जो उनके हाथों, आपको पता है अमेरिका में जो पुलिस वायलेंस है वो बड़ा कॉमन है. खैर दुनिया में हर जगह पुलिस वायलेंस ही कॉमन है. पुलिस को लगता है नौकरी ऐसी है जिसमें पता नहीं बंदा जाके वायलेंट ही हो जाता है. लेकिन सीन ये हुआ है कि उसमें एक बंदा जिसको गोली मार दी थी, जिसका नाम जेलैंड एडवर्ड वॉकर था, उसको पुलिस ने जिसने मारा था उसको पुलिस ने उसको जूरी ने इंडाइक नहीं किया, यानी उस पर जो है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होगी. तो चले जी, क्या कह सकते हैं. वेरी सैड. फरी सरफराज कहती हैं सलाम पाकिस्तान, वेरी नाइस वेदर हेयर इन इस्लामाबाद, द सीरीन ब्यूटी. जबरदस्त जी, एंजॉय करें जी. इस्लामाबाद में तो बारिश वगैरह का भी आज चांस है, तो फिर आप डेफिनेटली एंजॉय करेंगे. इसके अलावा बिलाल कहते हैं रात हम मैच हार गए, अगले मैच में भी यही टीम होगी. मेरे ख्याल से अगले मैच में यही टीम रखनी चाहिए. कोई वजह समझ में नहीं आती मुझे कि टीम को ये ना खिलाया जाए. लेकिन बहरहाल मैच पाकिस्तान कल हार गया, और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि न्यूजीलैंड जितनी अपनी हल्की टीम उन्होंने भेजी है उससे पाकिस्तान एक भी मैच हारा तो पाकिस्तान के लिए नाकामी होगी, और पाकिस्तान के लिए आई थिंक ये नाकामी हो गई कल के मैच में. सो वेरी सैड रिजल्ट. और इवन दो इफ्तिखार बिल्कुल आखिर तक जो है वो लेकर आए थे इस मैच को, बट अनफॉर्चुनेटली मैच नहीं जिता पाए. जवाद नगानी कहते हैं भाई इफ्ती चाचू की इनिंग्स ने मिसबा की वर्ल्ड कप 07 के फाइनल की इनिंग याद दिला दी. हारा हुआ मैच निकाला एंड देन हार गए. वैसे वाकई सीरियसली यार, आई मीन इट वाज अ ग्रेट इनिंग बाय इफ्तिखार, और दैट इज द सॉर्ट ऑफ प्लेयर इफ्तिखार वाज सपोज्ड टू बी. जब इफ्तिखार को लाया गया था इंटरनेशनल क्रिकेट में और उनको पाकिस्तान टीम के लिए खिलाया गया था, तो फिर उसमें उनसे यही प्रॉमिस जो 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 एक्सपेक्टेशंस थी इफ्तिखार से वो यही थी कि वो इस तरह की बहुत सारी इनिंग्स जो है वो खेला करेंगे. लेकिन फिर भी अगर आपने कल स्टैट्स और नंबर्स देखे हो तो इफ्तिखार का जो स्ट्राइक रेट आता है आई थिंक वो 129 130 है, जो कि मॉडर्न T20 क्रिकेट में कोई इतना एक्स्ट्रॉर्डनरी स्ट्राइक रेट जो है वो माना नहीं जाता, स्पेशली फॉर अ प्लेयर हु इज प्लेइंग डाउन द ऑर्डर. सो अब जो सीन हुआ है वो ये हुआ है कि इफ्तिखार जो है वो कल उन्होंने अच्छी इनिंग खेली, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि मैच खत्म नहीं कर पाए. पाकिस्तान केम जस्ट वन स्ट्रोक फ्रॉम विनिंग द गेम, एंड बट अनफॉर्चुनेटली दैट कुड नॉट हैपन. सो न्यूजीलैंड आई थिंक अपनी एक कमजोर टीम के साथ दे वुड बी वेरी हैप्पी कि उन्होंने पाकिस्तान की एक फुल स्ट्रेंथ साइड को
पाकिस्तान की कंडीशंस में जो है वो शिकस्त दी है. आई थिंक न्यूजीलैंड की टीम को जो थोड़ा सा डिफरेंस नजर आया वो ये नजर आया, खासतौर से टॉम लेथम की जो इनिंग थी कल वो बड़ी जबरदस्त थी इस लिहाज से कि उन्होंने अंदाजा कर लिया था कि इस विकेट के तेवर जो हैं वो क्या है और इस विकेट में रन्स बनाना जो है वो गालबन इतना आसान नहीं होगा. तो आई थिंक उन्होंने फोकस यही किया कि रादर देन छक्के चौके मारे थी वो डबल सिंगल लेकर जो है उन्होंने स्कोर बोर्ड जस्ट केप्ट इट रनिंग. चलें बाकी तफसील से हम बात करेंगे व्हेन वी टॉक अबाउट द स्पोर्ट्स न्यूज आफ्टर 8 AM. पीर जहीर साहब का मैसेज आया, कहते हैं गुड मॉर्निंग, सलाम ब्रदर एंड सलाम टू ऑल लिसनर्स. अदील भाई यू आर ग्रेट, वी लव टू लिसन. अदील जबरदस्त, थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया. आपने एक क्लिप भी शेयर किया, हमारे लिसनर हैं इमरान कुरैशी साहब, उनका आपने क्लिप शेयर किया है जो कि गिटार पे आदत गाना गा रहे हैं. इमरान कुरैशी वी मिस यू फिजिकली. हाँ, इमरान कुरैशी साहब जो हैं वो टर्की उनके अपनी नौकरी की वजह से उनका ट्रांसफर हो गया है, सो पीर साहब उनको फिजिकली मिस कर रहे हैं. ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं. फैजान हयात, वेल कांग्रेचुलेशन फैजान, हमारे बड़े होनहार लिसनर हैं और कहते हैं जी आई हैव बीन अवॉर्डेड 100% स्कॉलरशिप फॉर इरास्मस मुंडास जॉइंट master program in sports management with €1,400 stipend per month. The 2-year program involves 5 countries: France, Poland, Portugal, Luxembourg, Lithuania. जबरदस्त यार, that is great and congratulations. So कब रवानगी है तुम्हारी, क्या सीन है? But this sounds really great और I'm pretty sure because I think sports management और ये सारा तुम्हारा इंटरेस्ट है और इतनी जबरदस्त स्कॉलरशिप मिल गई है और यूरोप के you will be visiting 5 countries in Europe across 2 years. I think that's a dream come true, man. Make most of it. और हर किसी को ये मौका नहीं मिलता जिंदगी में. Now that you have got it, just do it, man. All right जी, जबरदस्त. जुल्फी साहब कहते हैं चांसेस नहीं है, बारिश हो रही है. चलो भाई एंजॉय करें इस्लामाबाद वाले बारिश को, इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी वाले. इसके अलावा अताउर रहमान साहब कहते हैं आई एम शेयरिंग अ ब्यूटीफुल कोट, वी ऑल मस्ट अंडरस्टैंड दिस फैक्ट. Everybody is a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. जी, एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक काफी मशहूर कोट जो है ये कहा जाता है, उनसे एट्रीब्यूट किया जाता है. आई रियली होप एल्बर्ट आइंस्टाइन एक्चुअली सेड दैट, बट आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल कोट. और ऐसी ही कुछ मिलती जुलती तस्वीर जो है वो डॉक्टर जीशान ने भी अभी जो है वो शेयर की है, जो कि मैंने रीट्वीट भी कर दी थी. और ये तस्वीर, इसको मैं समझा तो नहीं सकता, लेकिन अगर आप देखेंगे तो फिर आपको जो है वो समझ में आ जाएगी. बट थैंक यू सो मच अताउर रहमान साहब फॉर शेयरिंग दिस वेरी ब्यूटीफुल कोट. इमरान अहमद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, प्लीज प्ले रंग बाय राहत फतेह अली एंड अमजद साबरी इन टुडेज शो, इवन हाफ ऑफ इट. दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सूफियाना कलाम प्रोड्यूस्ड बाय कोक स्टूडियो इन सीजन 9. चले मैं देखता हूँ, बिकॉज आई थिंक ये जो ओरिजिनल पूरा गाना है वो तो मेरे ख्याल से कोई 11-12 मिनट का है ये, लेकिन अगर मैं इसको आधा चला पाया जैसा कि आपने कहा है तो मैं कोशिश जो है वो पूरी करता हूँ. खालिद खिलजी साहब कहते हैं कोई बात नहीं अदील भाई, घबराओ मत, जब आजादी की जंग लड़ी जा रही होती है तो कोई कौम खुशहाल नहीं होती. इंशाल्लाह हम भी आजादी हासिल करके तरक्की करेंगे, हौसले पस्त नहीं होने चाहिए. बिल्कुल जी, हौसले पस्त नहीं होने चाहिए, ये एक ट्राई तो पूरी मारनी है इस कौम को. ठीक है जी. तारुल्लाह खान साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, सब अहले वतन को 27 रमजान यानी रोज आजादी मुबारक हो. इस दिन की बुजुर्गी के तुफैल अल्लाह से अपने पाकिस्तान पर खुसूसी रहम की दुआ है और हर शख्स से अपने तई इखलास और वफा का इरादा करने की भी दरख्वास्त है. चलें, बड़ी खूबसूरत आपने बात की है. 27 रमजान मुबारक, पाकिस्तान का यौम आज़ादी है और जाहिर है पाकिस्तान इस वक्त एक बड़े ही दिलचस्प अपनी तारीख के जंक्चर पे जो है वो खड़ा हुआ है, जहाँ से इधर जाएंगे उधर जाएंगे. बल्कि आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है और देखते हैं क्या होता है, आज के दिन की इंपॉर्टेंस क्या है. लेट्स सी. एहसन जामी कहते हैं आई जस्ट टुक दिस पिक्चर ऑफ मून आफ्टर फजर टुडे, हाउ सच अ विजिबल मून कैन बी सीन ऑन 27 रमजान. मुझे नहीं पता यार, आई एम श्योर देयर मस्ट बी अ साइंटिफिक फिनोमेनन व्हिच इज एक्सप्लेनिंग दैट ऑल. खालिद अनवर साहब वालेकुम अस्सलाम. अशफाक जंजुआ कहते हैं didn't see the match last night but have the feeling that Pakistan will lose after came to know that the target is 160 plus. Well, Pakistan मेरे ख्याल से I think at least अशफाक साहब थोड़ा सी अनफेयर बात होगी अगर हम ये बोलें कि पाकिस्तान 160 प्लस टारगेट जो है वो चेज नहीं कर पा रहा T20 में. मैं पाकिस्तान की हिस्टोरिकली बात नहीं कर रहा, मैं रीसेंट टाइम्स की बात कर रहा हूँ. आई थिंक पिछले 3-4 साल में जब से ये पर्टिकुलर सेटअप हमारी टीम का चल रहा है जिसमें बाबर हैं और रिजवान हैं, पाकिस्तान हैज कंसिस्टेंटली बीन चेजिंग टोटल्स एंड सम डिसेंट टोटल्स एज वेल.
कल आई थिंक थोड़ा सा हर खिलाड़ी जो है ना बस वो जरा छिक्के चौके मारने के चक्कर में जो है ना कल हमारा मैच जो है वो फंस गया. चलें जी, ब्रेक की जाने पड़ना है, लेकिन उससे पहले आखिरी मैसेज फराज का हम शामिल करते हैं जिन्होंने कतर से हमें मैसेज किया है. कहते हैं दोहा में कई प्लेसेस हमारे बंस रोड जैसी हैं. मकार कदीम, रात देर ओपन रहती है अंटिल सहरी. हर रिलीजन कौमियत के लोग यहाँ मिलेंगे. ज्यादातर टर्किश, अरबिक, पाकिस्तानी एंड इंडियन फूड हैं. कराची ग्रिल रेस्टोरेंट इज द बेस्ट. ईद हॉलीडेज 19 से 30 तक हैं. वाओ, 12 दिन की ईद हॉलीडेज, यानी कल से बंद और फिर 30 तारीख तक छुट्टियां कतर में. अमेजिंग यार, अमेजिंग. चले भाई, अभी आपको ले चलते हैं ब्रेक की जाने और मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. So don't go anywhere and keep listening. Alright, Adib Aslam's legendary rendition of Tajdar Haram from the Coke Studio Season 8. Hope you guys enjoyed that. Just like I did. सुबह के 7:41 हो चुके हैं. Good morning जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है and थैंक यू सो मच. आज अखबारात का फुल कोटा मेरे पास है. बहुत मजा आएगा भाई. आज बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है ऑफ कोर्स. आज इलेक्शन कमीशन को जो है वो रिपोर्ट जमा करानी है. स्टेट बैंक ने रिपोर्ट जमा करानी है सुप्रीम कोर्ट में कि उन्होंने पैसे दिए और क्या दूसरे को पैसे मिले या नहीं. जवाब हमको पता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अब रिएक्शन क्या होना है, दैट इज द मेन थिंग. चलें जी, जायदा शाहीन थैंक यू सो मच. फरीद पार्क सैटेलाइट टाउन भावलपुर, सुबह का दिल फरेब मंजर. थैंक यू सो मच. माशाल्लाह, क्या खूबसूरत फूल जो हैं वो खिले हुए हैं इस फरीद पार्क सैटेलाइट टाउन में. और गेंदे के फूल की जो है वो खास डोमिनेशन जो है यहाँ पे वो नजर आ रही है. वेरी नाइस, ये ब्यूटीफुल. चलें जी, इसके अलावा खूबसूरत तस्वीरें आसिफ मंसूर साहब ने भी भेजी हैं गालबन अपने बागीचे से. थैंक यू सो मच सर. इमामा मुइन कहती हैं विंडी मॉर्निंग इन लाहौर. ऑलराइट. इसके अलावा अब्बास खान कहते हैं सर यूट्यूब से दर्जी का काम सीखा, इस महंगाई की वजह से आज अपने सिले हुए कपड़े पहन के प्राउड फील हो रहे हैं. थैंक्स टू यू एंड योर शो फॉर मोटिवेटेड मी टू डू समथिंग डिफरेंट. वाओ अब्बास, यानी प्लीज सुना आपने अब्बास ने क्या कहा है. इन्होंने यूट्यूब से सीखा कि कपड़े कैसे सिए जाते हैं. और अब्बास ने जो है महंगाई की वजह से, और अब्बास ने जो है वो पहली बार अपने कपड़े खुद सिए हैं और वो इस वक्त पहने हुए हैं. एंड ही इज फीलिंग वेरी प्राउड अबाउट इट और वो इस पे काफी फख्र कर रहे हैं. भाई मजा आ गया ये वाला ट्वीट पढ़ के मुझे. अच्छा, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि आजकल टाइम रमजान में वैसे भी बहुत होता है मेरे पास, तो आई एम एक्चुअली स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम ऑन यूट्यूब माई सेल्फ. मैं यूट्यूब में काफी आजकल जो है वो वक्त लगा रहा हूँ और बहुत सारी चीजों के हवाले से, ऑडियो विजुअल चीजों के हवाले से, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के हवाले से एंड ऑल. यार देयर इज सो मच स्टफ ऑन यूट्यूब, लिटरली लाइक वो कहते हैं ना कि आपके जहन में कोई सवाल आ जाए, अगर आप में जुस्तजू और लगन है सीखने की और जहन में कोई सवाल आ जाए तो YouTube लिटरली आपको ना घर छोड़कर आएगा. यानी कोई कसर उसमें रहनी ही नहीं है कि आपको वो जवाब ना मिल पाए. हर जबान में दुनिया की आपको चीज मिल जाएगी. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग पिछले कोई एक हफ्ता मैंने काफी टाइम डेडिकेट किया है. रात में फुर्सत में बैठ के एक डेढ़ घंटा कुछ वीडियोस एंड ऑल, कुछ गैजेट्स घर में पड़े हुए थे, यूज ही नहीं करता था. मैंने कहा चलो सीखते हैं इनका क्या करना है, इनके क्या फंक्शंस होते हैं, क्या फीचर्स होते हैं. उफ, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं तो एक्सपर्ट हो जाऊंगा थोड़े से दिनों में. लेकिन खैर एनीवे, अब्बास आई एम वेरी हैप्पी टू हियर अबाउट दैट. छा गए यहाँ. इसके अलावा अब रिजवान शेख कहते हैं सलाम, चैट जीपीटी इज अ टूल यूज्ड गेटिंग एआई रिस्पांस टू एनी क्वेश्चन आस्क्ड. हाउ इट इज यूज्ड फॉर अर्निंग पर्पस. आप अपने जाती अपने लिए बात कर रहे हैं या आप क्या क्या चाह रहे हैं, किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं. बल्कि मैं तो यहाँ पे भी आपको रेकमेंड करूंगा रिजवान, just search the YouTube. You will definitely find tons of video about this particular question that you have. Tango का मैसेज आया है. It is not possible to see Shawwal moon on Thursday as per scientific calculations. So Eid will be on Saturday. Brace for 30 Ramadan. जी बिल्कुल, ये तो I think काफी पहले ही, मैंने शायद हफ्ता 10 दिन पहले आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की थी कि ईद का चांद जो है वो परसों रात पाकिस्तान में नजर नहीं आ सकता. बल्कि किसी ने बड़ा अच्छा एक मैप शेयर किया था कि दुनिया के बेशतर हिस्सों में ईद का चांद परसों रात नजर नहीं आएगा. ख्याल यही है कि अगर मुसलमान चाहें
तो अपनी पूरी ईद इस बार एक दिन बना सकते हैं, विच इज द 30th ऑफ रमजान के बाद, यानी यकुम शव्वाल आएगा, यानी पूरे 30 दिन के रोजे जो हैं वो इस बार हम एक्सपीरियंस करेंगे. इसलिए मेरी इस वक्त मेंटल कैलकुलेशन में फ्राइडे ईद वाला जो है ना वो तो सीन आ ही नहीं रहा है. लेकिन जो सवाल है वो ये कि हमारे यहाँ आपको पता है यार, जो जिस तरह रूयत हिलाल कमेटी की गेम चलती है ना यार, कुछ लफड़ा तो उसमें है. शहजाद नियाज साहब सर वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? शैला कील अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग. कतर के, अच्छा जी फरहान कहते हैं कतर के ऑफर 1 month हॉलीडे टू LNG के कुएं हैं. हाँ वैसे वाकई सीरियसली 1 महीने की भी छुट्टी दे दें वो चाहें तो. वैसे हमारे दोस्त डॉक्टर एजाज चाचड़ ने जो है ना वो भेजा ये है, और उन्होंने खबर शेयर की है मेरे साथ. वो तो कहते हैं भाई इन्होंने तो कितने 11 दिन की छुट्टी दी है ना. सऊदी अरब ने तो 13 दिन की छुट्टी दी है. वाह, ईद हॉलीडेज फॉर ऑल एम्प्लॉइज. सऊदी, अच्छा वर्किंग इन पब्लिक सेक्टर है बाय द वे, यानी जो सरकारी इदारों में काम कर रहे हैं उनको 13 दिन की छुट्टी मिली है सऊदी अरब के मुताबिक. वेरी गुड. अरशद गुमरो कहते हैं डू वी स्टिल कंपेयर आवरसेल्व्स विद इंडिया. अच्छा नहीं, खैर आई थिंक अरशद इस पर हम काफी रोना धोना कर चुके हैं और मैं भी काफी हद तक इस पर बात कर चुका हूँ. नहीं, मेरे ख्याल से इंडिया की गेम अब बिल्कुल डिफरेंट हो चुकी है और हमारी गेम जो है ना वो बिल्कुल डिफरेंट है इस वक्त. सो वो तो हम अपने आप को, हमें अपने लिए नए बेंचमार्क्स ढूंढने पड़ेंगे, बिकॉज हमारा ज़ाहिर है आपको पता है कि हम बड़ा वक्त ज़ाया किया हमने पाकिस्तानी. पहले हमने 90s की पूरी दहाई ज़ाया की, उसके बाद 2010 की जो पूरी दहाई थी वो हमने ज़ाया कर दी. कोई काम शाम कुछ नहीं हुआ, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और बड़े बड़े हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करके बैठ गए, पता नहीं था करना क्या इन चीज़ों के साथ. और अब तो गेम काफ़ी चेंज हो गई है. अब तो खैर मैं शायद आई थिंक इस पर काफ़ी रोना धोना मैं कर चुका हूँ कि हमें ये सूडान और माली, चाड, सब सारन अफ्रीकन कंट्रीज हमारे अब बेंचमार्क ये हो गए हैं. अब वो इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका वो बहुत आगे निकल गए हैं. वो गेम बिल्कुल चेंज हो चुकी है उनकी. मैं श्रीलंका अभी भी ये कह रहा हूँ, मैं श्रीलंका को इस लिस्ट में डाल रहा हूँ बिकॉज मुझे बड़ा यकीन है इस बात का कि श्रीलंका की जो प्रॉब्लम्स है वो टेम्पररी हैं. दे विल बी आउट ऑफ इट एंड दे विल बी आउट ऑफ इट विद अ बैंग. आई एम टेलिंग यू दैट, आई एम टेलिंग यू राइट नाउ. ऑलराइट, चलें जब भी चलते हैं आपको ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. अभी ये बात चल रही थी यूट्यूब से कुछ सीखने सिखाने के हवाले से, तो मेरे पास फरहान का मैसेज आया और वो भी बता रहे हैं कि उसने कुछ टेक्निकल डिटेल्स अपने कुछ डिस्पेंसर वगैरह के हवाले से, उसने खुद कह रहा है मैंने सारा काम किया यूट्यूब से चीजें सीख कर, और कह रहे हैं लॉट ऑफ इंडियन कंटेंट देयर और बहुत जबरदस्त व्यूज होते हैं. वैसे वाकई सीरियसली आपके पास कोई भी हुनर है या आपके पास कोई भी स्किल है, सो प्लीज अपना जो काम कर रहे हैं, अपनी दुकान चला रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं वो आप करते रहें, वो आप बिल्कुल करते रहें. जैसे फर्स्ट और एंड डोंट वरी अबाउट इट कि यार ऑलरेडी यूट्यूब पे कितना कंटेंट है उसके हवाले से. मसलन आम लोगों की बिल्कुल बेसिक चीजें होती है जिंदगी में ना, स्विच बोर्ड चेंज करना. मर्दों को बड़ी शर्म दिलाई जाती है, यार आप इतने बुढ़े हो गए आपको स्विच बोर्ड चेंज करना नहीं आता. इवन दो जो ताना दे रहे होते हैं उनको खुद नहीं आता, लेकिन अब स्विच बोर्ड वाकई चेंज करना. मैं स्विच बोर्ड चेंज करना एक चैलेंज कभी किया नहीं जिंदगी में, तो क्या कहता है मैं स्विच बोर्ड पहले खोलता तस्वीर ले लिया करता कि तार कैसे लगे हुए, तार की सेटिंग कौन सी होती है, न्यूट्रल कहाँ होता है, अर्थ कहाँ होता है और चार्ज वाला कहाँ से आता है. सो ये आप जस्ट इफ यू हैव एनी स्किल, जैसे किसी ने कहा जी कपड़े बनाने वाला सीन, उन्होंने टेलरिंग, उन्होंने कपड़े बनाने सीख लिया अपने यूट्यूब के थ्रू. आप में कोई भी स्किल है, जस्ट पुट दैट ऑन यूट्यूब. अपना एक चैनल बनाए. चैनल बनाना बहुत आसान काम होता है. अपना एक चैनल बनाए, 0 फॉलोअर्स रहने दें, कोई मसला नहीं है. जो भी आप में स्किल हो बस आप वहां पर डालते रहें. कोई एक नई चीज आपने सीखी है, जस्ट उसकी वीडियो बनाए अपने मोबाइल से. कोई बहुत हाईटेक आपको मोबाइल की जरूरत नहीं है, बेसिक चीजें बिल्कुल, और आप वहां पर डाल दें. लेकिन आपको सिर्फ जो उसकी टैगिंग है ना वो जरूरी है करना, कि आप ये वीडियो किस चीज के हवाले से बना रहे हैं, हैशटैग यूज करना. ये चीज भी आप सीख सकते हैं बहुत आसानी के साथ यूट्यूब से. सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या सर्च ऑप्टिमाइजेशन जिसको कहते हैं, कि किस तरह लोग जब कोई लिखें तो मेरी वीडियो जो है वो ऊपर आए एंड ऑल. सो जस्ट एवरीथिंग कैन बी लर्न एंड यूट्यूब क्या खजाना है यार इन्फॉर्मेशन का, खुदा की कसम यार. ओके, इमरान कुरैशी कहते हैं भाई पीर साहब आई मिस यू physically, chemically and mathematically. I really miss many gatherings of Tasadam group. बिल्कुल, मैंने कहा आप कहते हैं फिजिकली और इमोशनली भी जो है आप इनको मिस करते हैं. तो चलो यार इंशाल्लाह आप तशरीफ लाएं, इंशाल्लाह पाकिस्तान तो जरूर मुलाकात रखेंगे. इसके अलावा फहीम अली खान कहते हैं डियर अदील अस्सलाम वालेकुम टू यू एंड ऑल द लिसनर्स. यस्टरडे वाज द बर्थडे ऑफ माय सिस्टर फरा अली खान हु लिव्स इन हैदराबाद आफ्टर मैरिज. प्लीज विश हर अ वेरी हैप्पी बर्थडे. She is disturbed after hearing about my illness. Well, फरा जो कि बहन है हमारे दोस्त फहीम की और हमारी भी बहन है, उनको हम सालगिरह की बहुत मुबारकबाद देते हैं. हैदराबाद में आप होती हैं
पता नहीं इस प्रोग्राम सुन रही हैं या नहीं, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर फ़हीम आप तक मेरा ये मैसेज जो है पहुंचा देंगे. खुश रहिए जी. और बाकी आप फ़हीम के लिए भी दुआ तो आप ज़ाहिर है कर ही रही होंगी. बाकी यहाँ माशाल्लाह बड़े लोग हैं जिनका ख्याल करने वाले. बस फ़हीम को ये बोलें कि यार टेंशन लेना छोड़ दो यार, टेंशन लेके क्या करोगे इतने ज्यादा. ठीक है जी. कलीम जाफरी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप. अरशद घुमरो क्या कहते हैं जी, PMLN, why is it generally said that PMLN government will never let the Eid be on Friday? It sounds odd but it's a fact that we have been listening since long. भाई वो एक हमारे यहाँ एक फैलेसी है कि भाई दो खुतबे हुकूमत के लिए बड़े भारी होते हैं. हमने बचपन में सुनी थी ये बात कि दो खुतबे हुकूमत के लिए बड़े भारी होते हैं. मुझे नहीं पता लास्ट टाइम व्हेन डिड इट एक्चुअली हैपन के जुमे को ईद पड़ी है. आई मीन देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ ईद हैविंग ऑन फ्राइडे. आई मीन देयर इज एन इक्वल प्रोबेबिलिटी जो होती है, जो बाकी दिनों की भी होती है. सो आखिरी दफा कब ऐसा हुआ होगा कि फ्राइडे को ईद हुई होगी और हुकूमत के लिए भारी भी पड़ गई हो. तो ये फैलेसी है, ये हमारे यहाँ तवाम परस्ती बहुत ज्यादा आपको पता है. अब जैसे कनाडा में अभी वालदा से बात हो रही थी, वो कह रही थी कनाडा में बहुत सारे लोग मेंटली फ्राइडे की ईद के लिए तैयार बैठे हुए हैं. तो यानी दावतें लोगों ने एडवांस में बता दी, पर फ्राइडे को हमारे यहाँ दावत है. ईद हो या ना हो हमारे यहाँ दावत है. यानी कॉन्फिडेंस चेक करें आप. मैं सोच रहा जस्टिन ट्रूडो कितना परेशान होगा. Oh my God, there's gonna be two khutbas on Eid. My government is in danger. उसकी गवर्नमेंट वैसे ही डेंजर में है, तो वो अब कितना परेशान होगा वो सोचें हम. अमेरिका में जो बाइडेन, ओहो ट्रम्प खुश होगा. Well, there's gonna be two khutbas this Eid in America. That means Joe Biden, Sleepy Joe is in danger. यार खुदा की कसम यार, निकले हम मुसलमान इन चीजों से. चलें आज के अखबार में शामिल अहम खबरों पर नजर डालते हैं. तौहीन अदालत फुल गेम ऑन गवर्नमेंट ने की हुई है जी. और आज अखबारात में भी शह सुर्खी यही है. गवर्नमेंट स्टॉल सुप्रीम कोर्ट थर्ड डायरेक्टिव फॉर पोल फंड्स. NA रिजेक्ट्स $21 billion grant for ECP. Law minister says judges stand divided over the issue. Vote on motion allowed through supplementary agenda. Breaking with tradition, House transact business in first sitting after religious affair minister's demise. चैलेंज आगे बढ़ते हैं. डेडलाइन खत्म, इलेक्शन कमीशन को फंड्स ना मिले. कौमी असेंबली ने पंजाब में इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए की अदायगी का मुतालबा ज़र जो है उसको मुस्तरद के. तमाम अखबार ने आज जो है ना अपनी आज लीड यही बनाई हुई है. ओके जी. और क्या खबर है. पार्लियामेंट के कानून पर अदालती हुक्म इम्तना के खिलाफ पाकिस्तान बार कौंसिल आज यौम सियाह मनाने का ऐलान. अच्छा जी, ये बार कौंसिल फिर वापस आ गई है. जंग ग्रुप ने इस खबर को जो है वो बड़ी प्रोमिनेंस दी है. आप जानते हैं इस हफ्ते के आगाज में पाकिस्तान बार काउंसिल को बड़ी सुबकी उठानी पड़ी थी जब उन्होंने पूरे पाकिस्तान में जो है वो वकला की हड़ताल का जो है वो ऐलान किया था. लेकिन कराची जैसे शहर में जहाँ पे आप जानते हैं कि जरा पीपल्स पार्टी का इन्फ्लुएंस ये बार वगैरह में काफी ज्यादा है, वहां पे भी ये हड़ताल जो है इनकी फेल हो गई थी. आगे बढ़ते हैं जी. क्या खबर है. इमरान खान कहते हैं ईद पर जमान पार्क ऑपरेशन की इत्तलात, खून खराबा हो सकता है. मुकदमात के इखराज की दरख्वास्त चीफ जस्टिस को अरसाल. फुल कोर्ट बेंच इसी नौयत के केसेस की समाअत कर रहा है. अदालती नोट. स्टेट बैंक ने रकम ना दी तो इसका मतलब आइन खत्म. 90 दिनों के बाद जो होगा गैर आइनी होगा. चेयरमैन PTI शाह महमूद की मुलाकात. इसके अलावा बड़ी सनतों की पैदावार में 15.5% कमी. जुलाई ta फरवरी गाड़ियों की पैदावार 38.59. बाकी सब में जो है ना वो जबरदस्त कमी जो है वो रिकॉर्ड की गई है. पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल इस वक्त जो इंडस्ट्री है वो बहुत अपने दे लिटरली ऑन देयर नीज राइट नाउ. बैंक्स क्रेडिट भी नहीं दे रहे हैं, कुछ भी नहीं है. बहुत बैड सी है ना. क्रेडिट लेगा कौन जितना इंटरेस्ट रेट हो चुका है यहाँ पे. लेकिन खैर चलें जी आगे बढ़ते हैं. क्या सीन है. कल वजीर आजम साहब ने इस्लामी मुल्कों के सफीरों को जो है वो बुलाया इफ्तार पे. ज्यादातर इनके मिनिस्ट्री के लोग ही नजर आ रहे हैं, लेकिन चलें खैर. एनीवे, पहला मुआहिदा या मजीद $3 अरब की जमानतें. IMF जवाब का इंतजार. मुआहिदा हो जाए तो फाइनेंसिंग का इंतजाम आसान. फंड्स के साथ आलमी इमदाद का प्लान शेयर किया गया है. और क्या सीन है जी. हाई कोर्ट तोशाखाना केस आपको पता है कि लाहौर हाई कोर्ट में इस वक्त सुना जा रहा है. और जिसे कहना चाहिए इन्होंने भी जो है ना वो घुमा के रखा हुआ है गवर्नमेंट को. अच्छा जी, हुकूमत का ये कहना है तोशाखाना 1990 से पहले का रिकॉर्ड ही नहीं, रातों रात बिल मंजूर हो. अच्छा जी, क्या चीज है जी. हाई कोर्ट का ये कहना है हुकूमत तफसीलात तो देना पड़ेंगी. रातों रात बिल मंजूर हो जाते हैं जिसके लिए पास होने चाहिए वो होते ही नहीं. ये बात हजम नहीं हो रही कि रिकॉर्ड ही नहीं. 2 रुकनी बेंच का ये कहना है.
अपील पर मई के आखिरी हफ्ते में दोबारा समाअत होगी. ठीक है, चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? अच्छा जी, जखीरा अंदोजों स्मगलरों के खिलाफ क्रैक डाउन. हजारों टन गंदम चीनी खाद बरामद. वाह, अभी तो किसका इंतजार कर रहे होते हैं? इंतजार कर रहे होते हैं कोई बोले भाई तुम्हारी तो जॉब ही यही है, जो कानून नाफिज करने वाले. देखो मैं इस हुकूमत को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, हर वक्त मैं यही कर रहा होता हूँ, लेकिन मैं नहीं कर रहा यहाँ पे. वो कानून नाफिज करने वाले इदारों की तो जिम्मेदारी यही है. व्हाई डू दे नीड एन अनाउंसमेंट बाय द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री के जी हम ये, आपको पता है ना 2 दिन पहले इन्होंने अनाउंस किया था कि जी हम एक भरपूर क्रैकडाउन का आगाज कर रहे हैं. भाई तो क्रैकडाउन तो हर वक्त होना चाहिए यार, जिस तरह के आपके सप्लाई चेन के इश्यूज हैं पाकिस्तान में. लेकिन खैर चले आगे बढ़ते हैं. फवाद चौधरी कहते हैं कौमी सूबाई असेंबली के इलेक्शन पर बात नहीं होगी, कौमी पर तैयार हैं. सदर अलवी ने रेफरेंस फाइल ना किया तो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे. रकम जारी नहीं की गई तो स्टेट बैंक तौहीन अदालत का मुर्तकिब होगा. ओके भाई, स्टेट बैंक वाले सही फंसे आके इस मामले में, सीरियसली यार. मर्दमशुमारी, सिंध की आबादी 7% जायद, कराची की आबादी अब भी 3% कम. सिंध में 98 जब से जायद, जबकि कराची डिवीजन में 96% मर्दमशुमारी हो चुकी है. ओके, कराची की आबादी 1,72,00,000 होने का इम्कान है. ओके, हाफिज नईमुर्रहमान कहते हैं मर्दमशुमारी की मियाद 1 माह बढ़ाई जाए. आबादी बहुत घटाई गई ताकि एहतजाज हो तो थोड़ी बढ़ाकर मामला निपटाया जाए. जमात इस्लामी भी आप जानते हैं इस मामले में अब काफी एक्टिव हो गई. अभी तक तो MQM पाकिस्तान ज्यादा शोर कर रही थी. PTI है तो ठंडी है इन मामलात में, वो तो शायद देखते नहीं है, उनके लिए इतना बड़ा ये कराची का इशू कोई है नहीं. लेकिन खैर एनीवे, अभी आपको ले चलते हैं टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक की जाने, और मिलते हैं आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज सनराइज शो सुबह के 8:05 हो चुके हैं और हम बात करते हैं पहले क्रिकेट की. और क्रिकेट में लेट्स स्टार्ट विद न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान. वेल, इस सीरीज का तीसरा T20 मैच और लाहौर लेग का आखिरी मैच जो है वो कल ऑफ कोर्स लाहौर में खेला गया. और भाई लाहौर माशाल्लाह कल भी, इवन दो 27वीं शब थी, लेकिन माशाल्लाह बहुत बड़ी तादाद में वहां पे लोग जो है मौजूद थे. इवन दो मैच क्योंकि काफी देर तक चल रहा है, रमजान में 9 बजे आगाज हो रहा है इसका, तो आप देख रहे थे 11, 11:15 बजे जिस वक्त ये मैच अपने दिलचस्प तरीन मरहले में दाखिल हो रहा था, थोड़ी बहुत क्राउड ने जाना शुरू कर दिया. सीटें जो हैं, जो लाहौर की रंग बरंगी सीटें लगी हुई हैं, वो कुछ नमूदार होना शुरू हो गई थी लोगों के झुरमट में से. लेकिन फिर भी आई थिंक वेरी गुड क्राउड इन लाहौर फॉर ऑल द 3 गेम्स. सो बहरहाल जी, कल पाकिस्तान को इस T20 सीरीज के पहले मैच में, यानी पाकिस्तान को पहली शिकस्त हुई है, मैच तीसरा था. देयर वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान टू रैप अप दैट सीरीज yesterday, and Iftikhar Ahmed surely gave Pakistan a very solid chance. Unfortunately, it happened pretty late down the order. चलें, कहानी क्या हुई? न्यूजीलैंड ने कल टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया और 163 रन बनाए. न्यूजीलैंड ने 5 विकेटों के नुकसान पे. उनके कप्तान टॉम लेथम उनके बेस्ट परफॉर्मर रहे. 49 गेंदों पे 64 रन उन्होंने बनाए. 26 गेंदों पे 33 रन डेरिल मिचेल ने बनाए. और आखिर में जो 9 गेंदों पे 16 मार्क चैपमैन और जेम्स नीशम ने 6 गेंदों पे 10 रन बनाए. ये बड़े क्रिटिकल साबित हुए बिकॉज पाकिस्तान इवेंचुअली लॉस्ट दैट गेम बाय 4 रन. सो पाकिस्तान की बॉलिंग के हवाले से अगर हम बात, बाय द वे 164 पाकिस्तान वाज चेजिंग. शाहीन शाह अफरीदी 2 विकेटें हासिल करने में कामयाब हुए, उन्होंने 33 रन दिए. हारिस रऊफ ने भी 2 विकेटें हासिल की. हारिस रऊफ हैज गॉट 10 विकेट्स इन दिस सीरीज सो फार. ब्रिलियंट. शादाब खान को 1 विकेट मिली. जवाब में वेल पाकिस्तान, टू बी वेरी फ्रैंक, दे नेवर गॉट गोइंग. और पहले रिजवान आउट हुए जी, फिर बाबर आजम जो है वो भी जल्दी आउट हुए. रिजवान रन आउट हुए थे, फिर उसके बाद फखर जमान सेट नहीं हो पाए, कल बिल्कुल एडजस्ट नहीं हो पाए. 22 गेंदों में 17 रन उन्होंने बनाए. साइम अयूब सिर्फ 10 रन बना सके. शादाब खान ने 16 बनाए. इमाद वसीम 3. शाहीन शाह अफरीदी, उनको प्रमोट किया गया इस उम्मीद के साथ कि वो एक क्विक फायर पाकिस्तान को कैमियो खेल के देंगे. लेकिन बहरहाल ऐसे मौके पे जब ये मैच तकरीबन पाकिस्तान के हाथ से निकल रहा था, एक बहुत जबरदस्त पार्टनरशिप रही इफ्तिखार अहमद और फहीम अशरफ के दरमियान. इफ्तिखार अहमद ने 24 गेंदों पे 60 रन बनाए, लेकिन उससे पहले फहीम अशरफ आउट हुए थे जिन्होंने 14 गेंदों पे 27 रन में 2 छक्के और 2 चौके शामिल थे. और इफ्तिखार जहां तक इस गेम को ले आए थे वहां पे लग ऐसा ही रहा था बिकॉज ही गॉट आउट ऑन द थर्ड लास्ट डिलीवरी. वो टाइम था जब पाकिस्तान को मैच जीतने के लिए 3 गेंदों पे 5 रन चाहिए थे. वैसे मैं जाती तौर से समझता हूँ, यानी खैर मैं समझने वाला कौन होता हूँ यार, लेकिन
T20 क्रिकेट में 19वें ओवर की जो अफादियत है ना यार, वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. और कल जो है ये जो 19वां ओवर बॉल करवाया, ये किसने किया था? मैट हेनरी ने जो करवाया यार, दैट प्रूव टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. इवन दो पहली 2 बॉलों पे मैट हेनरी की जो है वो 8 रन आ गए थे और लक कुछ ऐसा ही रहा था कि पाकिस्तान शायद इसी ओवर में गेम खत्म कर देगा. लेकिन फहीम अशरफ के छिक्का मारने के बाद तीसरी गेंद पे 18.2 पे फहीम ने छक्का मारा, 18.3 पे फहीम आउट हुए और उसके बाद नसीम शाह को 3 डॉट बॉलें कराई मैट हेनरी ने. और यही हुई कहानी कि फिर प्रेशर आ गया इफ्तिखार के ऊपर एंड ही हैड गॉट नथिंग टू डू बट टू हिट. छक्का मारा, चौका मारा, लेकिन उसके बाद जो है वो नीशम का आखिरी ओवर करवाया था, उसमें इफ्तिखार को उन्होंने आउट किया. ये भी याद रहे कि लिस्टर जो उनके मेन बॉलर थे, आपने नोट किया होगा कल वो फील्डिंग करते हुए इंजरी का जो है वो शिकार हुए थे और लिस्टर जो है वो फिर अपना आखिरी ओवर नहीं करवा सकते थे. सो मेरा नहीं ख्याल कि जेम्स नीशम इनके प्लान का हिस्सा था कि वो आखिरी ओवर कराएगा, लेकिन कि बेन लिस्टर ने अपने 2 ओवर्स में सिर्फ 11 रन दिए थे, तो ही वुड डेफिनेटली बी बॉलिंग द लास्ट ओवर. लेकिन एक आई वुडंट रियली कॉल जेम्स नीशम अ मेकशिफ्ट बॉलर, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो उस कैलिबर का बॉलर है कि आप उसको आखिरी ओवर कराने को देंगे. लेकिन बहरहाल जी ही सर्वाइव्ड और पाकिस्तान 159 आखिरी गेंद पे हारिस रऊफ रन आउट हुए और इस तरह ये मैच न्यूजीलैंड ने 4 विकेटों से अपने नाम कर लिया. सीरीज में पाकिस्तान को भी ऑफ कोर्स 1 के मुकाबले में 2 मैचेस की बढ़तरी हासिल है. नाउ दिस सीरीज मूव्स टू रावलपिंडी और थर्सडे को ये मैच होगा. 20 अप्रैल को ये मैच होना है एट रावलपिंडी स्टेडियम और फिर उसके बाद ऑफ कोर्स आई मीन थर्सडे कुड बी द चांद रात. कम से कम मरकजी रूहत हिलाल कमेटी का इजलास तो वहां पर होना है और उम्मीद यही है कि पेशावर में चांद तो नजर आ भी जाएगा. पेशावर नहीं, वो 4 सद्दा मर्दान इन एरियाज में जो बेल्ट में कोहाट करक यहाँ चांद नजर आता है, तो ख्याल यही है कि वहाँ नजर आ जाए. इस बार भी उम्मीद यही है. लेकिन फिर उसके बाद एक ब्रेक होगा और ईद का ब्रेक होगा. फिर 24 अप्रैल को जो है ये सीरीज रिज्यूम करेगी एट रावलपिंडी और थर्सडे फिर कराची लेग जो है वो 29 अप्रैल से उसका आगाज हो रहा होगा. सो चलें जी, ये हो गई बात कुछ क्रिकेट के हवाले से. ओके, अब जरा बात कर लेते हैं हम फुटबॉल की. कल रात में इंग्लिश प्रीमियर लीग का मैच खेला गया. लिवरपूल का मुकाबला था लीड्स यूनाइटेड के साथ और इस मैच में लिवरपूल ने 1 के मुकाबले में 6 गोल से जो है वो लीड्स यूनाइटेड को शिकस्त दी. मोहम्मद सलाह ने जो है वो 2 गोल स्कोर किए और चोटा ने भी 2 गोल स्कोर किए. न्यूनेज ने 90th मिनट में गोल स्कोर किया एंड गैप्को स्कोर 1. सो बहरहाल जी, आई थिंक गुड परफॉर्मेंस बाय लिवरपूल. अब बात करते हैं जरा आज होने वाले मैचेस के हवाले से. आज चैंपियंस लीग रिज्यूम होगी. क्वार्टर फाइनल स्टेज पे मुकाबले आपको पता है आ चुके हैं और आज उनका सेकंड लेग होने वाला है. चेल्सी का आज कड़ा इम्तिहान है जो अब होस्ट कर रहे होंगे रियल मैड्रिड को. याद रहे जी, रियल मैड्रिड हैज गॉट अ 2 गोल एडवांटेज गोइंग इनटू द सेकंड लेग. चेल्सी की टीम ऑफ कोर्स काफी उनका काबिल फरामोश ये सीजन चल रहा है. दे हैवंट रियली वन एनीथिंग. इन फैक्ट आखिरी जो मैच चेल्सी जीता था वो जीता था 11 मार्च को लेस्टर के खिलाफ. उन्होंने कामयाबी हासिल की थी. उसके बाद से तो शिकस्तों पर शिकस्ते जो है ये खाए जा रहे हैं. इस दौरान आप जानते हैं इनके मैनेजर थे ग्राहम पॉटर, उनको भी फारिग किया गया और अब फ्रैंक लैम्पार्ड को एज टेम्पररी मैनेजर के तौर से जो है वो लेकर आए हैं, जिनके भी आते ही पहले मैच में जो है वो इनकी टीम को शिकस्त हो गई थी. आई थिंक प्रीमियर लीग में अभी इनको जो है वो एक मैच में ये हारे हैं. किससे हारे हैं? ब्राइटन से हारे हैं. और अब रियल मैड्रिड के खिलाफ उनको जाहिर है ना सिर्फ 2 गोल स्कोर बल्कि इनको इट्स अ टफ गेम. लेट्स बी वेरी फ्रैंक, इट्स गोइंग टू बी अ टफ गेम फॉर देम. इसके अलावा नापोली विल बी होस्टिंग मिलान इन दिस ऑल इटालियन अफेयर, जिसमें मिलान को जो है वो 1-0 की बढ़तरी अभी हासिल है. ठीक हो गया जी. तो ये हो गई बात फुटबॉल के हवाले से भी. और क्रिकेट में वाकई और कुछ बिकॉज ऑफ IPL खास हो नहीं रहा है. आयरलैंड और श्रीलंका का सीरीज चल रही है. गॉल में टेस्ट चल रहा है जिसमें लाइक श्रीलंका इज इन प्रीटी मच कंट्रोल ऑफ द थिंग. आयरलैंड इज ट्रेलिंग बाय 474 रन्स. श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए 591 रन बनाए, 6 विकेटों के नुकसान पे इनिंग डिक्लेयर की. आयरलैंड ने 117 रन बनाए हैं. 7 खिलाड़ी उनके आउट हो चुके हैं. सो
yeah, nothing much left for them in this game. Yeah, बहुत डिफरेंस है यार. अभी भी आयरलैंड काफी क्रिकेट खेलनी है, काफी टेस्ट क्रिकेट खेलनी है इनको टू कम अप टू दैट लेवल. पाकिस्तान के खिलाफ खेलते रहे वैसे यार. आई मीन पाकिस्तान डेफिनेटली विल गिव देम सम चांस विदाउट डाउट. चलें जी, और क्या सीन है? और ये सीन है कि यहाँ पे हम रुकते हैं जरा और आप लोगों के कुछ मैसेजेस पे जो है वो अभी नजर डाल लेते हैं, बिकॉज आई हैव गॉट 1 minute लेफ्ट. जाहिद महमूद कहते हैं यूट्यूब इज मोर देन यूनिवर्सिटी. बिल्कुल भाई, ये आज यूट्यूब के करामात पे आज बड़ी अच्छी सैर हासिल जो है गुफ्तगू हो रही है. मिर्जा खुर्रम बाबर कहते हैं अदील भाई गुड मॉर्निंग. I have been planning to make videos on Quranic topics for better understanding of children on YouTube. Please advise good software from where I should take a start. खुर्रम साहब, don't ask me, ask YouTube. अपना आप सवाल लिख के देना उसको. आप चैट जीपीटी जाके उससे सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन आप YouTube पे जाएं. लाइक आप टॉपिक क्या जहन में आपके, सोचिए जी. वीडियो मेकिंग फॉर बिगिनर्स, जिस तरह कुछ भी आप लिख दें. विच इज़ द बेस्ट सॉफ्टवेयर फॉर मेकिंग होम वीडियोस. आप देखिएगा कि भाई इतने ऑप्शंस आएंगे. फ्री सॉफ्टवेयर्स मिल रहे होते हैं. क्या ज़बरदस्त चीज़ें. खुद अपने आप को सिखाएं आप. कोई टीचर की, आपको उस्ताद की जो है ना वो ज़रूरत नहीं है वहाँ पे. एंड इट इज़ गोइंग टू गिव यू an answer for sure. All right जी, और क्या सीन है? और ये सीन है कि जनाब जावेद साहब कहते हैं after learning from YouTube I fixed my washing machine water inlet valve in half of price against which service center was asking double the amount. ये देखें यार, जबरदस्त. क्या बात है भाई, वाह भाई. आप लोग भी बताएं जरा. आज बड़ा अच्छा ये टॉपिक है कि भाई ये YouTube से आपने जो है वो क्या क्या सीख रहे हैं आप. चलें अभी चलते हैं, आपको ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. इस ब्रेक के बाद हम कोई कलाम वगैरह भी सुनते हैं. ठीक है, टाइम हमारे पास होगा काफी. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. चलें जी, अभी थोड़ी देर पहले ब्रेक में जाने से पहले हमारा जो, बल्कि स्पोर्ट्स के डिस्कशन से पहले हम जरा यूट्यूब की करामात के ऊपर बात करें. तो टॉपिक ही निकला था कि मैंने बताया था कि यार इस रमजान में आई हैड सो मच टाइम एंड ऑल. I spend a lot of time on YouTube in acquiring some skills, or especially about softwares, about broadcasting, live streaming, understanding cameras and lighting and all. So उस पे लोग अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं. It is amazing. In fact, ये बात शुरू हुई थी, हमारे एक दोस्त ने मैसेज किया, उन्होंने बताया था कि इस बार उन्होंने YouTube से कपड़े सीना सीखे हैं और उन्होंने अपना कुर्ता जो है वो खुद बनाया और आज वो अपना कुर्ता जो है पहने हुए. इज वेरी प्राउड ऑफ हिमसेल्फ एंड यू शुड बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ माय फ्रेंड. डॉक्टर रेहान कहते हैं it is a very routine practice as a surgeon that whenever I have to perform a somewhat difficult procedure I watch that specific surgery a night before the surgery just to refresh the surgical steps. YouTube is definitely a blessing for us in learning. So what is your plan? Like डॉक्टर साहब, आप भी चाहते हैं कि आप जो हैं वो शेयर करें अपने इस लर्निंग को और आप भी कुछ चीज़ें रिकॉर्ड करके जाएं, कोई वीडियो वगैरह बनाएं यार, कुछ शेयर करें ना चीज़ें. एक अपनी ऐसा कुछ करके चलो यहाँ के बहुत याद रहो. पता नहीं आपकी वीडियो किसके क्या काम आ जाए. जबरदस्त, क्या बात है. ओके, जिसके अलावा उमर सईद कहते हैं दिस इज व्हाट आई हर्ड अबाउट ईद ऑन फ्राइडे एंड हुकूमत पे भारी. एक्चुअली इट वाज टर्म्ड एज हुक्मरान पे भारी बिकॉज प्रीवियसली हुक्मरान ही मुस्लिम का इमाम होता था. सो नमाज ईद और फ्राइडे का खुतबा वाज हिज ड्यूटी बोथ ऑन द सेम डे. व्हाट उमर सईद इज सेइंग एक्चुअली मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस. क्यों कहते हैं ना हुकूमत पे भारी नहीं है, हुक्मरान पे भारी. हुक्मरान से भारी है कि हुक्मरान मसरूफ, उसको पहले ईद का खुतबा देना होगा और फिर उसको जुमे का खुतबा देना होता होगा. बिकॉज आपको पता है, अगर आपको याद हो कुछ अर्सा पहले मैंने जिक्र भी किया था कि जुमे का खुतबा हमारे यहाँ तो जी मौलवी साहब मिंबर पे बैठ जुमा खुतबा दे रहे थे, लेकिन जुमे का खुतबा की जो जिम्मेदारी है वो दरअसल इस्लामी रियासत, वो स्टेट की है. जो इमाम साहब बैठ के खुतबा दे रहे होते हैं वो स्टेट के नाइब की हैसियत से दे रहे होते हैं खुतबा. बहरहाल पाकिस्तान में वो चीज़ फॉलो नहीं होती. पाकिस्तान में आपको पता है मस्जिद और स्टेट आपस में बिल्कुल अलग अलग हैं दोनों कंजर्वेटिव, लेकिन उनका आपस में स्टेट का मस्जिद के ऊपर कंट्रोल नहीं है. आगे बढ़ते हैं जी, और क्या सीन है? और ये सीन है कि उस्मान ताहिर कहते हैं डिडंट नो दिस मच मिमिक्री टैलेंट, क्लासी इमिटेशन. यार आज बहुत दिनों बाद डोनाल्ड ट्रम्प की मैंने नकल की तो इसलिए आज जो है मैं ये बात कर रहा था. और इसके अलावा जीशान बेग साहब कहते हैं हैप्पी 81st बर्थडे अजीज मियां कव्वाल, born on 17 April 1942, greatest कव्वाल in South Asia. बिल्कुल, he holds the record for singing 150 minute longest कव्वाली. हशर के रोज पूछूंगा, known as शहंशाह कव्वाली, फौजी कव्वाल. ये मुझे नहीं पता था. अच्छा,
फौजी कव्वाल, his early performances were often in army barracks. वाह क्या बात है यार. अजीज मियां was a rock star यार. वैसे वाकई माननी पड़ेगी ये बात. जैसे जॉन एलिया हो गए, ये लोग रॉक स्टार माइंडसेट वाले लोग थे ना. ये अजीज मियां का तो मुझे वाकई नहीं पता था कि अनवर मकसूद साहब का एक बड़ा शोरा आफाक का एक स्टेज प्रोग्राम था सिल्वर जुबली के नाम से. तो बड़े जबरदस्त इंटरव्यू उसमें लिए और उसमें तारिक अजीज साहब वाला जो इंटरव्यू था वो मेरा बड़ा फेवरेट इंटरव्यू था. तारिक अजीज मुझे वैसे ही वो बड़े पसंद है. वो तारिक अजीज साहब एज एन ऑरेटर और उनकी आवाज और उनका प्रोग्राम नीलाम घर एंड और आई बीन अ बिग फैन. अल्लाह मगफिरत फरमाए. ज्यादातर लोग ज़ाहिर है जो उस वक्त मेहमानों की लिस्ट में बैठे, जो मेहमानों की कुर्सियों में बैठे हुए थे, वो इंतकाल कर चुके हैं. उसमें जो आ रहे थे अनवर मकसूद साहब, अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज करे, माशाल्लाह इज स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग. अजीज मियां कव्वाल का मुझे नहीं पता था कि वो भी एज अ गेस्ट आ चुके हैं सिल्वर जुबली प्रोग्राम में. तो आप यूट्यूब पे सर्च करें, आपको वो वाला प्रोग्राम मिल जाएगा. और मैं तो वो एप्लीकेशन का जिक्र किए जा रहा हूँ, PTV फ्लिक्स, बहुत जबरदस्त एप्लीकेशन है यार. और उस पर भी थोड़ा सा टाइम इस रमजान में, आप भी कहेंगे रमजान में लगता है इसने इबादत के अलावा हर काम किया. लेकिन अजीज मियां कव्वाल क्या थे कव्वाल यार, जबरदस्त रॉक स्टार. ही पास्ड अवे यंग, अगर आपको याद हो. अचानक इनकी डेथ हुई थी. ही वाज इन तेहरान बाय द वे. वहां पे एक सूफी फेस्टिवल हो रहा था जिसमें वो शिरकत के लिए गए हुए थे और वहां पे कव्वाली उनको परफॉर्म करना था और वहीं पे उनको हार्ट अटैक हुआ एंड ही कुड नॉट सर्वाइव. अच्छा जी, जहीर नकवी साहब कहते हैं, आई नो द डायनामिक्स ऑफ कराची, प्लीज टेल मी शोइंग लेस पॉपुलेशन इन सेंसस कैन बी बेनिफिशियल फॉर एनीवन एंड हु इज द बेनिफिशियरी. आई डोंट नो द डायनामिक्स. देखिए आई थिंक जहीर नकवी साहब, इसकी बड़ी ऑब्वियस सी वजह, आई थिंक इसका हमने पहले भी जिक्र किया हुआ है कि आपकी जो सीटों की एलोकेशंस होती है असेंबली में, दैट इज बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी. So the lower population that you have, the lower seats that would be there. तो अभी ये कहा जा रहा है कि कराची की जो पॉपुलेशन कम हो रही है और उसके मुकाबले में सिंध की पॉपुलेशन बढ़ रही है. सिंध की पॉपुलेशन 7% से बढ़ी है, कराची की पॉपुलेशन 2% से कम हो गई है. So इसका मतलब ये है कि कंपेयर टू कराची, अंदरून सिंध या सिंध के बाकी इलाकों की सीट्स जो हैं वो कराची के मुकाबले में बढ़ जाएंगी. तो रिप्रेजेंटेशन दैट कराची हैज वो कम हो जाएगी. आपको पता है कराची किन पार्टियों को वोट देती है और किस पार्टी को स्पेसिफिकली वोट नहीं देती. ठीक है. सो ये तो मेरे ख्याल से अजहर मिन शम्स है आपके सामने बात कि कौन सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा व्हेनेवर कराची इज अंडर काउंटेड. ओके जी, फरीद सरफराज कहती हैं ड्राइविंग एंड रेनिंग जबरदस्त. जी इमाद अली खान कहते हैं दिस हैज बीन कैलकुलेटिंग दीज days a 40-year calendar for Eid. This shows Eid will be on Saturday. क्या बात है भाई. देखें ये तो ऑनेस्टली स्पीकिंग साइंसी मामला है. जिसने भी ये किया है जाहिर है उसने साइंस को जो है वो इस्तेमाल किया है यहाँ पे. और हमारे उस्ताद मोहतरम तो बड़ा इस पे कलम तोड़ बात कर चुके हैं कि ये तो हमारे यहाँ एक साइंसी मौजू है जो कि हमारे उल्मा ने जो है उसको जो है वो ले लिया उसकी जिम्मेदारी. अच्छा जी, अमर कहते हैं माय सन लॉक्ड हिमसेल्फ इन वॉशरूम एंड लॉक गॉट स्टक. आई यूज्ड यूट्यूब वीडियो हाउ टू ओपन लॉक विदाउट कीज एंड आई डिड इट. वाओ मैन, अमेजिंग. शेयर द वीडियो विद मी यार. वैसे मैंने अपने जो नॉब होता है दरवाजे का, जो डोर लॉक होता है, मैंने अपनी लाइफ में पहली बार यूट्यूब वीडियो देख के ही चेंज किया था. एंड आई डोंट नीड टू कॉल एनीवन नाउ. आई जस्ट गो. अब तो मैं एक्सपर्ट हो गया. लॉक, वाह पक्का हो गया हूं मैं. इतने लॉक तोड़ गए बच्चे हमारे घर में. लेकिन खैर चले जी. welcome back guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. ऑलराइट, बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन अभी चल रहा था इंस्टा लाइव पे. यूट्यूब आज छाया हुआ है. लोग अपनी अपनी अचीवमेंट बता रहे हैं कि उन्होंने यूट्यूब से क्या क्या चीजें सीखी हैं. एंड दिस इज सो इम्प्रेसिव मैन. दिस इज एक्चुअली सो कूल एंड सो इम्प्रेसिव. वेल डन, वेल डन. चलें जी, और क्या सीन है यार. कोई आज इंटरनेशनल टॉपिक इतना बड़ा नजर आ नहीं रहा है मुझे यार, लेकिन फिर भी चलें जी देखते हैं. फराह मुश्ताक कहती हैं आई रियलाइज दैट वी आर सच सेल्फिश नेशन इंक्लूडिंग मी एज वेल. When to drop my daughter for an exam today? I wish we can sponsor or take care of at least one child around us for their education and health. अच्छा, बेसिकली आप, मैं जो अगर आपका मैसेज डॉक्टर फराह समझ पा रहा हूँ वो ये कि आप अपनी साहबजादी को आज एग्जाम के लिए छोड़ने गई थी और वहां पे आपको एक मखसूस बैकग्राउंड के बच्चे नजर आ रहे होंगे. द वेल टू डू चिल्ड्रन हु कैन अफोर्ड टू सिट इन द फॉरेन यूनिवर्सिटी एग्जाम, फॉरेन ऑफ कोर्स कैम्ब्रिज एजुकेशन के जो एग्जाम्स हैं उसमें बैठ सकते हैं. लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तान एक डिफरेंट निज़ाम दे रही होती है. ज़ाहिर है अगर आपको याद हो, अब से पाकिस्तान के एक साबिक वजीर आजम थे जिन्होंने ये ख्याल इसका पेश किया था दैट देयर शुड नॉट बी मल्टीपल
एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान, यानी आपका जो अपना मुल्क का तरीका इम्तिहान होना चाहिए या जो निज़ाम तालीम होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि इट शुड मैच, यानी आपको वहाँ बाहर देखने की ज़रूरत ना हो. आपको पता है कि ये CIE के ज़्यादा चोंचले पाकिस्तान जैसे मुल्कों में ही ज़्यादा हैं. एंड आई एम वेरी श्योर दैट पाकिस्तान मस्ट बी आउटसाइड UK. कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन की सबसे बड़ी मार्केट शायद पाकिस्तान ही होगी, which actually tells you how badly we have screwed our education system. So मैं तो कभी कभार जब अब तो मैं जिस तरह हर जगह देख रहा हूँ, हर तरफ नजर दौड़ा रहा हूँ, मुझे तो हर जगह यही लग रहा है कि पाकिस्तान को तो एक जगह हर चीज जीरो से स्टार्ट करनी है अब तो यार. इंडस्ट्रियां जो लगी थी पिछले 3-4 साल में वो भी सब फुस हो गई बिल्कुल. फॉरेन इन्वेस्टर भागने का सोच रहे हैं, सुनने में आ रहा है कुछ कार मैन्युफैक्चरर और माइंड बना रहे हैं कि यार अब पाकिस्तान से निकला जाए एंड ऑल. सो लेकिन आप ये देखिए कि जो इकोनॉमी का जो हाल है, बाकी चीज़ों का जो हाल है, आप अगर अपना मीडिया देखते हैं तो वहाँ तो इसकी डिस्कशन ही नहीं है. इस वक्त लोगों का ध्यान किसी और तरफ लगा दिया और पाकिस्तान के जो मेन प्रॉब्लम्स हैं वो हम सॉल्व नहीं करते. एजुकेशन इज वन ऑफ द थिंग्स डॉक्टर साहब, एंड आई टोटली एग्री विद यू. आई टोटली एग्री विद यू. इसमें जो है वो बड़ा ज्यादती हुई है पाकिस्तान की सर्टन पॉपुलेशन के साथ. हाउएवर अगर आप वाकई किसी बच्चे की मदद करना चाहती हैं एंड ऑल, मैंने कुछ दिनों पहले अपने YouTube में भी जिक्र किया था, मैं अभी भी जिक्र करता हूँ. देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द ऑरेंज ट्री फाउंडेशन के नाम से, OTF के नाम से. सो देयर इज द सिटीजन फाउंडेशन एज वेल, बट सिटीजन फाउंडेशन हैज गॉट देयर ओन स्कूल्स, राइट. जबरदस्त काम कर रहे हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं. आई मीन सिटीजन फाउंडेशन 1800 स्कूल्स बाय द वे अक्रॉस पाकिस्तान उनके अंडर आते हैं. But if you really want to sponsor some children जो कि quality education, I'm not saying TCF is not giving quality education, but we are talking about जो top of the line schools हैं, universities हैं, बच्चों को वहाँ भेजना. Because देखिए उनकी सिर्फ सेमेस्टर फी पे कर लेना काफ़ी नहीं होता. उनके जो consumables होते हैं, पेंसिल्स वगैरह, स्टेशनरी एंड ऑल, उनके ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे ये बहुत महंगे पड़ते हैं इन लोगों को. So अगर आप करना चाहें तो Orange Tree Foundation I know is one organization that specializes in प्रोवाइडिंग स्कॉलरशिप, जो कि ऐसे बच्चों को स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करती है जो कि ऐसे उनमें पोटेंशियल है, वो जाना चाहते हैं, उनको फी पे करने में प्रॉब्लम हो रही हो. द आइडिया इज दैट पैसे की वजह से कोई भी केपेबल बच्चा क्वालिटी एजुकेशन से दूर ना रहे. सो इफ यू वांट टू एक्सप्लोर देम फर्दर, आई थिंक दे हैव गॉट अ वेरी इलैबोरेट प्रेजेंस ऑन the social media. Search for Orange Tree Foundation and I think you will be able to get a lot of information about them. अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जाने, मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. Don't go anywhere and keep listening. यार अगर पाकिस्तान के हालात ठीक होते, यानी हम तो आपको पता है ना कि अपने अंदरूनी मामलात में, अपने जो अंदरूनी खल्फिशार हैं उसमें इस हद तक जो है ना हम इस घड़े में जा चुके हैं और तबाही फेर चुके हैं. अगर हमारे मुल्क में स्टेबिलिटी होती और एक स्टेबल गवर्नमेंट होती, पिछले 3-4 दिन से इंडिया से जो खबरें आई हैं ना यार, उन खबरों ने ना पाकिस्तान से कम से कम जो शोर उठना चाहिए था ना यार, हम कैपिटलाइज नहीं कर पाए उन चीज़ों को यार. एक आपको पता है एक लुल मशीन सी गवर्नमेंट हमारी चल रही है और वो बस वो बातें कर देते हैं. उनको भी यही नहीं पता वजीर आजम साहब को कि वो कल को हैं या नहीं, क्या पता कल हो ना हो. और उनकी तो यही कहानी चल रही है इस वक्त, बिकॉज आपको पता है क्लियर कट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वहाँ पे हो रहा है. और वो वी ऑल नो, बिकॉज ये जो अभी करण थापड़ को इंटरव्यू दिया है, आप जानते हैं करण थापर इंडिया के बड़े जबरदस्त इंटरव्यू लेता है बंदा. आई मीन आप उसकी बात डिसएग्री कर सकते हैं सर, इंडिया पाकिस्तानी नेवर द ट्वेन शेल मीट वाली बात है, लेकिन ये अब द वायर से जो है वो मुंसलिक है. द वायर इंडिया का एक बड़ा जबरदस्त थोड़ा सा लेफ्ट विंग एक जो है ना उनका न्यूज पोर्टल है, एंटी बीजेपी आप कह सकते हैं कुछ हद तक, उसमें कुछ बड़े नाम भी हैं. करण थापर बड़ा जबरदस्त इंटरव्यूज द वायर के लिए जो है लेते हैं, और उन्होंने अपने पिछले इंटरव्यू में जो है वो जम्मू कश्मीर के जो फॉर्मर गवर्नर थे सत्यपाल मलिक, उनका उन्होंने जो है वो इंटरव्यू लिया. और उस इंटरव्यू में जो इन्होंने बातें की यार, मेरे ख्याल से पाकिस्तान को तो उसमें जैसे कहना चाहिए ना कि इतना शोर मचाना चाहिए था, बिकॉज पुलवामा अटैक में जो वी ऑल नो अबाउट व्हाटएवर हैपेंड कि पाकिस्तान स्टैंड्स विंडिकेटेड, बिकॉज हमने तो बोला यही था कि भाई तुम इंडिया कर ही यही रहे हो. अब इंडिया के इतने बड़े एक जैसे कहना चाहिए कि एक पोजीशन होल्डर बंदा जो कि इतना बड़ा इंपॉर्टेंट स्लॉट थी जहां वो बैठा हुआ था, जम्मू एंड कश्मीर एक बहुत ही सेंसिटिव इंडिया की स्टेट, जाहिर है आई मीन इंडिया कब्जा है, हम जानते हैं, हम वी कॉल इट द इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, दे कॉल इट देयर स्टेट, लेकिन फॉर इंडिया इट्स अ वेरी सेंसिटिव स्टेट. और उसका उन्होंने अगर गवर्नर बिठाया हो तो लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, सो वो इतनी बड़ी बात बोल देता है कि जी पुलवामा का जो अटैक हुआ
उसमें दुवाल ने, जो कि उनका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो है वो उसको साइलेंस कर दिया था उन चीजों के हवाले से. ये मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ कि ये सत्यपाल मलिक जो है खुल के बात नहीं कर रहा. अच्छा, इंडिया में मजेदार बात यह है कि इंडिया में भी हमेशा से इस इंडिया के पुलवामा स्टोरी के हवाले से देयर वर डाउट्स. जस्ट टू रिकॉल, आई मीन मैं थोड़ा सा लेट मी जस्ट टर्न बैक क्लॉक 4 years बैक. और हुआ ये था कि 14 फरवरी थी 2019 को, जब इंडिया में इंडियन सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF जिसको कहा जाता है, उसके जो सिपाही जा रहे थे उनमें पुलवामा डिस्ट्रिक्ट का एक टाउन है जिसका नाम लिथापुरा था. वहां पे एक खुदकुश हमला हुआ था और इस खुदकुश हमले में जो है वो 40 CPRF सेंट्रल पुलिस रिजर्व फोर्स के उनके जवान जो हैं वो मारे गए थे. जाहिर है जी, जो टिपिकली होता है वो ये होता है कि इस हमला होने के बाद फौरन इंडिया ने पाकिस्तान पे ब्लेम कर दिया था. पाकिस्तान ने जाहिर कहा था कि भाई हमें सबूत ला के दे दो, बताओ ये क्या हुआ. लेकिन एक चीज जो क्लियर थी और वो काफी हद तक क्लियर थी वो ये थी कि उस ट्रक ने जिसने हमला किया था इस फौजी कैरावान के ऊपर, उसमें कहते हैं तकरीबन कोई कितने टन जो है वो RDX या जो तबाहकुन या तबाही फैलाने वाला जो मादा था वो मौजूद था. और इस यानी और ये जनाब इन्होंने बोला भी यही कि जो इनका सत्यपाल मलिक है जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था यहाँ का, उसने ये बात बोली भी कि पता नहीं 10 दिन तक ये ट्रक जो है वो हिंदुस्तान की कश्मीर की, जम्मू एंड कश्मीर की सड़कों पे जो है वो घूमता रहा. सो मेजर सिक्योरिटी लैप्स दैट हैज बीन देयर. और उसके बाद जो है वो उसके बावजूद इनको बोलने नहीं दिया गया. मोदी ने इनको चुप करा दिया, अजीत डोवाल ने इनको जो है वो चुप करा दिया. और उसमें बड़ा क्लियरली उसने ये बात बोली कि जी उसके बाद आपको पता है कि फिर वो बालाकोट नामी एक अटैक हुआ था. इंडिया ने आके पाकिस्तान के कुछ हिस्से में वहां से मिसाइल मार अपने जहाजों से बमबारी की थी, जिसपे उन्होंने कहा था कि जी हमने इतने लोग मार दिए, उतने मार दिए, पता नहीं लॉन्च पैड टेररिस्ट के जो थे वो हमने खत्म कर दिए एंड ऑल. बिकॉज जाहिर है Modi took a political advantage out of it and of course they got the political advantage out of it. उनको उसमें political advantage जो है वो मिला. फिर आपको पता है कि उसके बाद जो है वो बालाकोट वाला जो है वो एपिसोड हुआ और फिर वो बालाकोट के बाद इंडिया पाकिस्तान स्टैंड ऑफ हुआ. फिर उसके बाद ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट हुआ पाकिस्तान की जानिब से एंड वी सरप्राइज देम एंड वी नो द हिस्ट्री. लेकिन द पॉइंट इज दैट इंडिया जो नरेंद्र मोदी है खास तौर से, उसने इस पूरे वाकये को पॉलिटिकली इस्तेमाल किया. नाउ द स्ट्रॉन्गेस्ट वॉइस हैज कम फ्रॉम इंडिया, अ गाय जो कि सबसे अहम पोजीशन पे वहां पे उस टाइम पे वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पोजीशंस वहां पे बैठा हुआ था. उसकी तरफ से ये बात आई है कि जी नरेंद्र मोदी ने जो है वो इसका सियासी फायदा हासिल करने की कोशिश की. ये बहुत बड़ा इंटरव्यू है लेकिन बदकिस्मती से ऐसा लग रहा है कि हम पाकिस्तानियों को इस मामले को जिस तरह उछालना चाहिए था हम वो कर ये नहीं रहे. मुझे याद है कि पुलवामा के टाइम पे उसके थोड़े अरसे बाद ही राहुल गांधी ने भी यही बात बोली थी. उसने कहा था कभी ना कभी पुलवामा का सच जो है, बिकॉज जो इंडिया ने स्टोरी मैन्युफैक्चर जो कहानी गढ़ा के हमें बताई थी वो कहीं ना कहीं जाके वो 2+2 4 हो नहीं रहा था. तो उसी वक्त वहां पे भी इंडिपेंडेंट वॉइसेस, इंडिया में बहुत कम इंडिपेंडेंट वॉइसेस बची हैं बाय द वे. जनरली वहां का मीडिया जो है वो सरकारी लाइन को ही टो करता है. बट कुछ इंडिपेंडेंट वॉइसेस उस वक्त से शकूक का इजहार कर रही थी कि यार ये एक जो हुआ है सिलसिला वो कुछ उसमें डाउट था. और अब लग यही रहा है कि ज़ाहिर है यहाँ से भी आवाजें आ गई हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट चीज बदकिस्मती से एज आई सेड जो बार बार मैं बात रिपीट किए जा रहा हूँ वो ये कि हम इस पूरे मामले का जिस तरह डंडोरा पीट सकते थे या इसका एडवांटेज ले सकते थे, हमने जो है ना वो ये नहीं किया. तो लेट्स सी. चलें जी, और क्या सीन है. अब ऑलमोस्ट टाइम आ गया कि मैं आप लोगों से इजाजत लूं, लेकिन मुजम्मिल अवान साहब ने एक थ्रेड भेजा है मुझे. मैं पूरा तो शायद पता नहीं सर भर पाऊं या नहीं पढ़ पाऊं, लेकिन आप कहते हैं जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान has the power to enforce its decision on the Parliament of Pakistan as the highest court in the country. The Supreme Court has the authority to interpret the Constitution and determine the legality of the action taken by the other branches of the government, including the Parliament. If the Supreme Court issues a decision declaring an action taken by the Parliament to be unconstitutional, the Parliament is required to comply with the decision. It is important to note that the enforcement of the Supreme Court decision ultimately depends on the willingness of the other branches of the government to comply with them.
as the court does not have its own enforcement mechanism. देखो फिर तो वो जो खान साहब ने कल बात बोली है कि अगर आप ये बात नहीं मान रहे तो फिर तो कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर दें, बिकॉज अगर ये सिग्नल आप देना चाह रहे हैं कि जी कॉन्स्टिट्यूशन को हमें नहीं मानना, हमें नहीं बात सुननी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव टू लिसन टू द सुप्रीम कोर्ट, बिकॉज ये बात याद रहे जी, ये 4-3 जजमेंट जरा पेपर पे ला के प्रूफ कर देना कि जी देयर इज इट्स अ 4-3 जजमेंट, वो लाइन बता दें जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने लिखा हो कि इट्स अ 4-3 जजमेंट, नहीं कर सकते. तो ये तो मेरे ख्याल से कल तो फिर पाकिस्तान का हम किसी भी इदारे की बात ना माने ये बोल के कि यार मैं तो नहीं मानता तुम्हें, जिस तरह हुकूमत इस वक्त जो है या आपकी जो पीडीएम सरकार है ये जिस तरह इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के साथ कर रही है. बहरहाल जी सुना है कल सुप्रीम कोर्ट में बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हुई हैं, एक मखसूस साइड मीडिया की जो है पाकिस्तान की उसने इसको रिपोर्ट किया है और आप देखते ही हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट के क्या तेवर होते हैं, बिकॉज पाकिस्तान यू नो इज वन कंट्री विच इज फुल ऑफ सरप्राइजेस. आज क्या सरप्राइज हमारे पास आने वाला है, क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच है या चीफ जस्टिस साहब हैं वो बोलेंगे इनफ इज इनफ, इनफ ऑफ दिस नॉनसेंस जो इस मुल्क के साथ मजाक और खिलवाड़ किया जा रहा है, बहुत हो गया इस चीज का, चलो जी बुलाओ इनको, या फिर वो फिर कहेंगे अच्छा जी गवर्नर स्टेट बैंक को बुलाओ और ये वो. अगर ये सिलसिले चलते रहेंगे तो फिर क्यों इलेक्शन. अब एतदाद हसन साहब पता नहीं किस कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि जी इलेक्शन तो 14 मई को ही होंगे, अल्लाह खैर करे. चलें जी इस वक्त आगे आप लोग इजाजत लीजिए, अपना बहुत ख्याल रखें, इंशाल्लाह मेरी आप लोग से मुलाकात कल सुबह एक बार फिर होगी. Till then, goodbye, God bless, Allah Hafiz, and Pakistan Zindabad. This is Mira FM 107.4.